बच्चों को चैट जीपीटी के साथ अंग्रेज़ी सिखाने का तरीका। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने बच्चों को चैट जीपीटी की मदद से इंग्लिश सिखा सकते हैं, अंग्रेज़ी सिखा सकते हैं। टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है और इसका सही इस्तेमाल करके हम अपने बच्चों की शिक्षा को और भी बेहतर बना सकते हैं। मैं जानती हूँ कि आप में से कई पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को अच्छी अंग्रेज़ी सिखाना चाहती हैं, लेकिन शायद आपको भी अंग्रेज़ी में कॉन्फिडेंस नहीं है या आपके पास समय की कमी है। आज मैं आपसे एक ऐसे टूल के बारे में बताऊंगी जो आपकी सहायता कर सकता है अपनी इंग्लिश को बेटर करने के लिए एंड सर्टनली अपने बच्चों की इंग्लिश को बेटर करने के लिए। तो ये चैट जीपीटी क्या है? इसके बारे में इतनी बातें होती हैं, लोग इतनी चीज़ें बात करते हैं, लोग कहते हैं इससे ज़िंदगी कंटेंट क्रिएशन बहुत आसान हो गया है। तो ये क्या है और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहले चलिए समझते हैं कि चैट जीपीटी है क्या चीज़। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जिसे बहुत सारी किताबें, आर्टिकल्स और इंटरनेट से कनेक्टेड बहुत सारी चीज़ें पढ़कर तैयार किया गया है। ये एक स्मार्ट और बहुत ही इंटेलिजेंट कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो इंसानों की तरह बातचीत कर सकता है। आप इससे सवाल पूछ सकती हैं और ये आपको जवाब भी देगा। सोचिए, अगर एक ऐसी टीचर हो जो 24 घंटे उपलब्ध है, कभी थकती नहीं है और अपने बच्चों को सवालों का धैर्य से जवाब दे सकती है, और सबसे अच्छी बात है ये आपके बच्चे के लेवल के अनुसार अपनी भाषा को ढाल भी सकती है। ये ऐसी एक टीचर का काम कर सकता है। अब चैट जीपीटी को यूज़ करने का क्या तरीका है? आप अपने प्ले स्टोर पे जा सकते हैं और चैट जीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पे या अपने कंप्यूटर पे। अब चैट जीपीटी काम कैसे करता है? अब चैट जीपीटी के काम करने के लिए हमें चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। अब ये प्रॉम्प्ट क्या चीज़ है? जब हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे एक प्रॉम्प्ट देते हैं। प्रॉम्प्ट यानी वो निर्देश या वो सवाल करते हैं जो हमें चैट जीपीटी से पूछना है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा आप किसी टीचर को क्लास में कोई सवाल पूछते हैं। बिल्कुल वैसे ही एक अच्छे प्रॉम्प्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अगर प्रॉम्प्ट आपका सही नहीं है तो सही जवाब नहीं देगा, और आपका प्रॉम्प्ट जो है जितना अच्छा और डिटेल्ड होगा उतना ही अच्छा जवाब आपको मिलेगा। तो बेसिकली आपको प्रॉम्प्ट के जो कॉलम होता है उसमें टाइप करना है या बोलना भी है कि भैया मेरी 7 साल के बच्चे के लिए कोई एक अच्छे इंग्लिश की स्टोरी बताइए, और वो 2 मिनट में या 3 मिनट में वो स्टोरी क्रिएट कर देगा। बच्चों को जब हम चैट जीपीटी के द्वारा इंग्लिश सिखाना चाहते हैं तो हम रोज़मर्रा की बातें सिखाने से शुरू कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, मेरे 8 साल के बच्चे को स्कूल के दोस्तों से अंग्रेज़ी में बात करने के लिए कुछ आसान वाक्य बताइए। चैट जीपीटी आपके बच्चे के उम्र के हिसाब से बहुत सरल जवाब देगा। जवाब में ये हो सकता है, हेलो, माई नेम इज़ दिस, व्हाट इज़ योर नेम, वुड यू लाइक टू प्ले विद मी, आई लाइक योर ड्राइंग। आप इन वाक्यों को अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर सकती हैं। सो इट्स अ सिंपल प्रॉम्प्ट। मेरे बच्चे की इतनी उम्र है, उसको इंग्लिश के 10 सेंटेंसेस बताइए जो अपने दोस्तों से बात कर सकता है। जो भी आपके बच्चे की उम्र हो वो लिखिए, और उसके साथ उस डायलॉग को आप जब वो चैट जीपीटी आपको बताएगा तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़, अगर हम मज़ेदार स्टोरीज़ पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को, कहते हैं ना कि स्टोरीज़ से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, क्योंकि स्टोरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है। अगर हम बच्चों को कोई बहुत ही बोरिंग चीज़ें बताएंगे तो बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन जैसे ही हम उनको स्टोरी बताते हैं तो उनको मज़ा आता है। तो आप चैट जीपीटी से ये कह सकते हैं कि मेरी 6 साल की बेटी को पशु पक्षी बहुत पसंद हैं। आप एक ऐसी जानवरों की छोटी सी अंग्रेज़ी कहानी बनाइए जिसमें हर वाक्य के साथ हिंदी का अर्थ भी दिया हो। अब क्योंकि मे भी अगर आपकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, जब वो एवरी सेंटेंस के साथ हिंदी ट्रांसलेशन देगा तो आपको भी समझ में आएगा कि इंग्लिश में ये क्या कह रहा है या क्या बता रहा है। आपके बच्चों की रुचि और उम्र के अनुसार वो ऐसी कहानी बना के देगा जिसे आप अपने बच्चों के साथ पढ़ सकती हैं। हिंदी अर्थ होने से बच्चा आसानी से इसे समझ जाएगा। तीसरी चीज़, अब जब हम कहते हैं कि हमारे बच्चे को, हम अगर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें और हम सोचें कि हमने हिंदी कैसी बोलने सीखी, या हमने पंजाबी कैसी बोलनी सीखी, या हमने बंगाली कैसी बोलनी सीखी, हमने क्यों ऐसे बोलनी सीखी
क्योंकि हमारे घर का वातावरण वो था। हमारे घर में वो लैंग्वेज बोली जाती थी, चाहे वो मम्मी हमसे बात करती थी या पापा हमसे बात करते थे या दादी दादा नानी नाना, ये लैंग्वेज हमारे घर में होती थी। तो जब हम लैंग्वेज को बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो हम रोल प्ले की गेम्स खेल सकते हैं। आप चैट जीपीटी को बोल सकते हैं, मेरे बच्चे के साथ खेलने के लिए एक छोटा सा रोल प्ले बनाइए जिसमें हम दुकान पर सामान खरीदने के लिए गए हैं और उसकी हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं। आसान अंग्रेज़ी वाक्यों का इस्तेमाल करें। अब चैट जीपीटी एक डायलॉग ऐसा तैयार करेगा जिसमें आप शॉपकीपर बन सकती हैं और आपका बच्चा कस्टमर बन सकता है, या उसका उल्टा भी हो सकता है। इस तरह बच्चा मज़े मज़े में रिहर्सल में आपकी रियल लाइफ सिचुएशन में इंग्लिश कैसे बोलनी है वो सीख जाएगा। चौथा पॉइंट, कई बार हमको लगता है, और मुझे लगता है, मैं इंग्लिश की टीचर बहुत साल तक रही थी, कि बच्चों को जब हम पिक्चर्स दिखाते हैं तो जब बच्चों को पिक्चर्स दिखाते हैं तो पिक्चर डिस्क्रिप्शन की जो एक्टिविटी होती है उससे भी बच्चे लैंग्वेज अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं या सीख सकते हैं। तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकती हैं, जब मेरा बच्चा एक बगीचे की तस्वीर देख रहा है तो उसमें कौन कौन से अंग्रेज़ी के शब्द या वाक्य सिखा सकते हैं, आप इन शब्द का अनुवाद करके भी मुझे बताइए। चैट जीपीटी आपको शब्दों की लिस्ट देगा, ट्री है, फ्लावर है, ग्रास है, बटरफ्लाई है, और वाक्य ऐसे, द बटरफ्लाई इज सिटिंग ऑन द फ्लावर। अब जब हम इन, जैसे लिखा है द बटरफ्लाई सिटिंग ऑन द फ्लावर, उसका ट्रांसलेशन है जो तितली है वो फूल के ऊपर बैठी हुई है। आप चैट जीपीटी को इस तरह के कई ढेर सारे प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। आप चैट जीपीटी को ग्रामर के प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं कि मेरे बच्चे को प्रेजेंट टेंस सिखाइए, मेरे बच्चे को पास्ट टेंस सिखाइए। जो भी आप अपने बच्चों की इंग्लिश डेवलप करना चाहते हैं वो चैट जीपीटी आपको उसमें हेल्प करेगा। ज़रूरी ये है कि आप इसको, एक ऐसा शानदार टूल है, लेकिन इसके बारे में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये है, जब भी आप ये टूल यूज़ करें या आपका बच्चा इस टूल को यूज़ करे तो आपकी सुपरविजन की देखरेख के अंडर, निगरानी में रहे बच्चा आपका जब ये टूल यूज़ कर रहा है। दूसरी बात ये है कि कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ चैट जीपीटी से काम नहीं चलेगा, जो भी चैट जीपीटी बताता है उसको प्रैक्टिस करना एज अ फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है। 15 से 20 मिनट पर डे अगर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, आई कैन गारंटी ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स आपका बच्चा बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी सीखेगा। कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत है। ये नहीं कि हमने आज वीडियो बनाया और फिर 10 दिन के लिए हम वीडियो बनाना भूल गए, देन इट डज़ नॉट वर्क। अगर आपने आज वीडियो बनाया है तो आपको इसको हर रोज़ 15 या 20 मिनट तक ये चैट जीपीटी के जो वीडियोस हैं या उनके प्रॉम्प्ट्स हैं उनको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि चैट जीपीटी गलत जानकारी भी दे सकता है, इसलिए जवाबों को ज़रूर चेक करें। जो आपने प्रॉम्प्ट दिया है उसका जवाब क्या था उसको ज़रूर चेक करें। चलिए मैं आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स ऐसे बताती हूँ जिससे आप यूज़ कर सकते हैं और आप अपनी चैट जीपीटी के थ्रू बच्चे को इंग्लिश सिखा सकते हैं। एक प्रॉम्प्ट ये हो सकता है कि मेरे 7 साल के बच्चे के लिए 10 आसान अंग्रेज़ी की ऐसी सेंटेंसेस बताइए जो वो अच्छी तरह से यूज़ कर सके एक वार्तालाप करने में। एक और प्रॉम्प्ट ये हो सकता है, मेरे 9 साल की बेटी को वॉज और वर का अंतर बताइए और कुछ अच्छे से उदाहरण दीजिए। एक और हो सकता है, मेरे बच्चे के लिए अंग्रेज़ी में 5 अच्छी नर्सरी राइम सुझाएं और उसे याद रखने में जो उसके लिए आसान हो। एक और प्रॉम्प्ट हो सकता है, बच्चों को फलों और सब्जियों के नाम बताएं, अंग्रेज़ी में उनको कैसे बोलना है उसकी प्रोनाउंसिएशन बताएं और उसके साथ एक छोटी सी गेम क्रिएट करें। एक और हो सकता है, मेरे बच्चों को आप रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ के 10 सेंटेंसेस बताएं जो मैं अपने बच्चे से रोज़ बात कर सकती हूँ। दोस्तों, ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि जो ये टेक्नोलॉजी है इसका सही इस्तेमाल करके हम अपने बच्चों की शिक्षा को रोचक और फैसिनेटिंग और प्रभावशाली बना सकते हैं। चैट जीपीटी एक ऐसा साधन है जो आपको अपनी इंग्लिश डेवलप करने में, अपने बच्चे की इंग्लिश डेवलप करने में बिना ज़्यादा मेहनत किए आपको प्रैक्टिस करने की एक अपॉर्चुनिटी देता है। याद रखें, सीखने की जो प्रक्रिया है अगर हम उसको जितना इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बनाएंगे उतनी ही इंटरेस्ट से बच्चा उस चीज़ को सीखेगा।
टेक्नोलॉजी हम पे डिपेंड करता है कि हम 24 घंटे अपना व्हाट्सएप स्क्रॉल कर रहे हैं या फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, या हम टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से यूज़ करके अपनी स्किल डेवलप कर रहे हैं, वो हम पे निर्भर करता है। ये बिल्कुल सर्जन की नाइफ़ की तरह है। एक जो डॉक्टर है जब वो सर्जरी करता है, वो वही नाइफ़ से आपकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं जो सही काम नहीं कर रहे हैं, आपको हेल्थ देने के लिए हेल्प करता है। और एक डकैत है या जो चोरी करता है, वो नाइफ़ आपको डराने के लिए काम करता है। सो टेक्नोलॉजी हम कैसे यूज़ करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। मैं उम्मीद रखती हूँ आप ChatGPT को ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है जो ज़रूर लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और मुझे कमेंट्स में लिखें कि आपने क्या ChatGPT को यूज़ किया तो उसके आपको क्या बेनिफिट्स हुए और आपके लिए वो कितना आसान रहा। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने वीडियो से पेरेंट्स को, इंडिविजुअल्स को, विमेन को एम्पावर करने की कोशिश करूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकॉन दबाइएगा, क्योंकि जब भी आप बेल आइकॉन दबाएंगे तो जब मेरा नया वीडियो आएगा आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।